हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का पद आ गया है और फॉर्म भी आ गया है। बहुत साल से जिसको झारखंड पुलिस का इंतज़ार था, तो वो अब इधर आके मतलब फॉर्म आपका अवेलेबल शुरू हो गया है, फॉर्म भराना शुरू हो गया है। यानी कि बहाली झारखंड में बहुत सालों के बाद मतलब फिर से निकला है, ठीक है? तो क्या है कांस्टेबल रिक्रूटमेंट। अब इसमें पद कितना है, सबसे मेन मैटर तो ये कर रहा है कि पद इसमें कितना है। तो पद मतलब अच्छा खासा दिया गया है, 4,919 वैकेंसीज मतलब कि इसमें पद है, ठीक है ना। अब जान ही रहे हैं कि झारखंड का तो कहना ही कुछ बात जुदा है, क्योंकि मैं खुद झारखंड से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पे जितना फॉर्म निकलता है ना, उससे ज़्यादा कैंसिल ही हो जाता है। अब खैर इसका आगे का देखिए क्या होगा। तो खैर इसका हम लोग वैकेंसी का बात करें तो 4,919 वैकेंसीज इसमें है। चलिए इसका आगे का जानकारी और लेते हैं, ठीक है। स्टेट कंसिडर्ड इसको कौन कर रहा है, तो झारखंड ऑन कर रहा है, ठीक है ना। रिक्रूटमेंट एजेंसी कौन कर रहा है, तो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि कौन कर रहा है, तो आपका JSSC कर रहा है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। वैकेंसी नेम क्या रहने वाला है, तो इसका पुलिस कांस्टेबल रहने वाला है, ठीक है। नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट कितना रहने वाला है, यानी कि आपका पोस्टिंग कितना रहने वाला है, तो 4,919 पद रहने वाला है, ठीक है। अप्लीकेशन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, तो ऑनलाइन रहने वाला है, ठीक है। जितना भी अप्लीकेशन का फॉर्म भराया जाएगा वो ऑनलाइन ही होगा। लास्ट डेट टू अप्लाई कितना दिया गया है, तो 14 फरवरी दिया गया है। और मतलब आगे इसका डेट मतलब आगे हम बता देंगे कि डेट कितना तारीख से इसका भराना शुरू होगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है JSSC.nic.in। तो लास्ट डेट इसका क्या दिखा रहा है, 14 फरवरी 2024, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एज लिमिट क्या रखा गया है, तो एज ऑफ 1 अगस्त 2023 ए कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द वैकेंसी शुड बी ए मिनिमम ऑफ 18 ईयर, यानी कि आप लोग मतलब 18 साल के होने चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। 18 साल से कम उम्र वाला तो पहली बात ये फॉर्म के बारे में सोचिएगा भी नहीं, ठीक है ना। द मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स, यानी कि 25 साल तक दिया गया है कि आप लोग 18 से 25 साल के अंदर में है तो आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें कुछ एज रिलैक्सन भी रखा गया है, तो चलिए उसके बारे में हम लोग ज़्यादा जानते हैं। तो 25 ईयर्स रिलैक्सन इन एज इज प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट रूल्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया, ए कैंडिडेट शुड हैव पास्ड द क्लास 10th एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड इन इंडिया, यानी कि आप भारत के हैं और भारत में कहीं से भी 10th का एग्ज़ाम आप पास आउट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अप्लीकेशन फ़ी फॉर JSSC पुलिस रिक्रूटमेंट, यानी कि फ़ी इसमें कितना कितना लगने वाला है, तो एन एप्लीकेशन फ़ी ऑफ ₹100, यानी कि 100 रुपया नीड्स टू बी पेड वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन, यानी कि आपको ऑनलाइन मतलब आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM या फिर आप फ़ोन पे, गूगल पे, किसी से भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। विदाउट पेइंग द फ़ी योर एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो जनरल OBC EWS का कितना लगने वाला है, तो 100 लगने वाला है। SC ST का 50% लगने वाला है, यानी कि 50 रुपया, ठीक है। तो मतलब हम फिर से आप लोग को एक चीज़ और जानकारी दे देना चाहते हैं कि जब भी आप फॉर्म मतलब भरेंगे तो आप लोग नेम, फादर्स नेम, ये सब का ध्यान, मतलब एड्रेस, ये सब चीज़ का आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कहीं नेम में गलती हो जाता है या फिर एड्रेस में, तो जब आप मतलब आपका वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगा। और नहीं तो आपका क्या होता है, कभी कभी क्या मतलब आपका एग्ज़ाम का जो आप फॉर्म भरते हैं वो भी आपका रिजेक्ट हो जाता है, अप्लाई जो किया हुआ रहता है, ठीक है ना। तो पेमेंट मोड आपका इसमें रहने वाला है, द अप्लीकेशन फी मस्ट बी पेड ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन अभी तुरंत हम थोड़ा देर पहले ही आपको बोल दिए हैं, ठीक है। तो फॉर्म भरने टाइम आप लोग थोड़ा कुछ चीज़ें को अच्छा से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म डेट्स, यानी कि अभी तुरंत हम बोले थे, ठीक है। तो नोटिफिकेशन रिलीज डेट, यानी कि इसका नोटिफिकेशन 20 तारीख को ही आया था, 20 दिसंबर 2023 को ही। तो उस समय मतलब ये भी हो रहा था कि एग्ज़ाम होगा या कैंसिल होगा, तो इसी पे बहस चल रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिलीज मतलब कर दिया गया है। स्टार्ट डेट टू बी अप्लाई, यानी कि 15 जनवरी से इसका फॉर्म भराया जाएगा, यानी कि आज हो गया आपका 11 तारीख, और 4 दिन मतलब 3 दिन बाद चौथा दिन में आपका फॉर्म भराना ये शुरू हो जाएगा, ठीक है।
लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन इसका कब तक रहेगा, तो 14 फरवरी 2024 तक रहेगा। अप्लीकेशन फ्रॉम एडिट शेड्यूल, यानी कि आप इसको एडिट करेक्शन मतलब कितना से कितना तारीख कर सकते हैं, तो 20 से 22 फरवरी, यानी कि आप लोग ऐसे भी जब फॉर्म भरिएगा तो सब चीज़ चेक कर लीजिएगा। अब 20 से 22 फरवरी को आप लोग इसका चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब करेक्शन करा सकते हैं, कुछ चीज़ गलती हुआ होगा आप लोग से तो वो वहाँ जाके आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि सबसे मेन बात होता है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं कि द कैंडिडेट मस्ट अंडर गो मल्टीपल रिक्रूटमेंट फेजेस फॉर द फाइनल सेक्शन। इसका फेज 3 फेज में रहने वाला है, ठीक है ना। तो फेज 1 जानते हैं क्या है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT। यानी कि पहला फेज 1 में आपका क्या रहने वाला है, तो फिजिकल रहने वाला है, यानी कि आपको दौड़ाया जाएगा, रनिंग करवाया जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर का है, 10 किलोमीटर का है और अराउंड 60 मिनट दे रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग को मतलब 1 घंटा में कितना किलोमीटर दौड़ना है, तो 10 किलोमीटर दौड़ना है। पहला बात तो ये हो गया। दूसरी बात क्या है कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर कैंडिडेट हु पास फेज 1, यानी कि जो फेज 1 क्लियर कर जाएगा, यानी कि 1 घंटा में 10 किलोमीटर रनिंग कर जाएगा, तो उसका फिर क्या होगा, मेडिकल होगा। फिर आपका क्या होगा, राइटन एग्जामिनेशन, यानी कि पेज 3 में आपका क्या होगा, एग्जाम होगा, ठीक है ना। चलिए, इतना आप लोग को समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। फिर से मैं समझा देता हूँ कि आप लोग को 1 घंटा में 10 किलोमीटर दौड़ना है, जो कि आपका पहला फेज वही होगा, यानी कि पहला एग्जाम नहीं होगा, पहले आपका फिजिकल ही लिया जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, एग्जाम होगा, ठीक है। अब देख सकते हैं कि वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रिक्ट वाइज, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कहाँ कहाँ कितना कितना वैकेंसी दिया जाएगा। रेगुलर वैकेंसी पोस्ट है आपका कितना, 3799 पोस्ट, जो कि आपका रांची में दे रहा है 76, खूंटी में दे रहा है 86, सिमडेगा में दे रहा है 103, गुमला में दे रहा है 12, हजारीबाग में दे रहा है आपका 212, कोडरमा में दे रहा है आपका 42, चतरा में दे रहा है 50, गिरिडीह में दे रहा है आपका 452, रामगढ़ में दे रहा है 200, बोकारो में दे रहा है 136, धनबाद में दे रहा है 337, पलामू में दे रहा है 44, लातेहार में दे रहा है 112, दुमका में दे रहा है 164, जामतारा में दे रहा है 52, देवघर में दे रहा है 343, गोड्डा में दे रहा है 46, और मेरा घर मतलब मेरा जिला साहेबगंज। जो भी साहेबगंज के छात्र अगर ये वीडियो उस तक पहुंच रहा है तो साहेबगंज में देख ला बबुआ कितना सीट बा, तो 131 सीट बा, ठीक बा नू। हम थोड़ा यहाँ का भाषा यूज कर रहे हैं, तो 131 सीट बा अपन साहेबगंज जिला में, ठीक बा। उसके बाद वेस्ट सिंहभूम में दे रहा है 322, सरायकेला खरसावां में दे रहा है 305, ठीक है। झारखंड पुलिस ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पे कितना देगा, तो 10 देगा। रेल धनबाद में कितना दे रहा है, तो 244 दे रहा है, और भी है, चलिए और जानते हैं। रेल धनबाद में कितना दे रहा है, 244। जंगल वारफेयर स्कूल में कितना दे रहा है, 14। कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर में कितना दे रहा है, 52। रेल जमशेदपुर में कितना दे रहा है, 254। अब देख लीजिए बैकलॉग वैकेंसी कितना दिया गया, 1120 पोस्ट बैकलॉग के लिए। खूंटी में 27, गुमला में 51, लोहरदगा में 123, हजारीबाग में 146, कोडरवा में 17, चतरा में 127, पलामू में 148, लातेहार में 50, गढ़वा में 4, पाकुड़ में 49, ईस्ट सिंहभूम में 288, झारखंड पुलिस एकेडमी में दे रहा है 6, रेल धनबाद में 43, जंगल फेयर स्कूल में दे रहा है 20, कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर में 20, रेल जमशेदपुर में कितना दे रहा है, तो 20 दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ कुछ कुछ मेन चीज़ है जिसको कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट, गो टू JSSC, यानी कि आप लोग JSSC.government.in पे आप लोग जाकर अच्छी तरह से देख सकते हैं, जिसका कि क्या दिखा रहा है, 15 जनवरी 2024। फाइंड द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, लुक फॉर द JCC 2023 नोटिफिकेशन और द रेलिवेंट लिंक फॉर द कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, रजिस्टर साइन इफ़ यू आर ए न्यू यूजर, कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो आप लोग मतलब नया भरने वाले होंगे उसको पहले रजिस्ट्रेशन आपका बनाना होगा, तभी आपका प्रोसेसिंग आगे जाएगा। अदरवाइज लॉग इन विथ योर एग्जिस्टिंग क्रेडेंटियल्स, यानी कि आपका जिसका जिसका झारखंड सीजीएल का बना होगा पहले से उसको दिक्कत नहीं होगा, जो न्यू यूजर होगा वो फिर से बनाइएगा। फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म, केयरफुल्ली फिल इन द ऑल रिक्वायर्ड डिटेल्स। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जितना भी एप्लीकेशन में नाम पता रहेगा वो अच्छी तरह से आप लोग भरिएगा। फिर अपलोड डॉक्यूमेंट के बारे में दिया गया है। उसके बाद है पे द एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन फॉर योर कैटेगरी, सबमिट द एप्लीकेशन। उसके बाद सबमिट करना एप्लीकेशन को आप लोग को, आफ्टर वेरीफाइंग ऑल द डिटेल्स सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद प्रिंट, फाइनली टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। तो यहीं तक है, आज का समाचार यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है ना। तो आप लोग तैयारी करिए अच्छा से झारखंड पुलिस का, जो कि फॉर्म आपका भराया जाएगा 15 तारीख से, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।